दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव शर्मा और आपका ध्रुव एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो सोलर सिस्टम का जो कंपोजिशन है वो हमारे गैसेस क्लाउड, हाइड्रोजन और हीलियम का जो गैसेस क्लाउड था उसके एक्सप्लोजन के कारण हुआ है। तो सबसे पहले हमारा क्या बने, हमारे स्टार्स बने थे। कंपोजिशन में हमारे सबसे पहले क्या बने थे, स्टार्स। और हमारा मेन स्टार कौन सा है, सन। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कंपोजिशन की, उसके बाद हमारे प्लैनेट्स डेवलप हुए धीरे धीरे समय के साथ। प्लैनेट्स के साथ साथ कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हमारे डेवलप हुए। 8 प्लैनेट्स थे, कुछ ड्वार्फ प्लैनेट थे। ड्वार्फ प्लैनेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 मेजरली ड्वार्फ प्लैनेट हैं आपके, ठीक है। तो कुछ ड्वार्फ प्लैनेट और कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स बने। 160 प्लस कितनी है सैटेलाइट्स हैं, कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स। उसके बाद हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। अगर मैं बात करता हूं तो एस्ट्रॉइड्स हैं हमारे, एस्ट्रॉइड्स हैं आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट में। तो वो डेवलप हुई कहाँ पे है, आपका मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट और एस्ट्रॉइड्स देखने को मिलेंगे बिटवीन जुपिटर एंड मार्स। अब मैं बात करता हूँ एस्ट्रॉइड की, तो हमें एक चीज और देखने को मिलती है, मीटरॉइड्स, जो हम बोलते हैं धूमकेतु। तो मीटरॉइड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मीटरॉइड्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर के बीच में आपको मीटरॉइड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑर्बिट है मार्स का, ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, इसी के बीच में आपको क्या देखने को मिलेंगे, मीटरॉइड्स देखने को मिलेंगे। बाद में बात करें हम कॉमेट्स की, तो कॉमेट्स आपको क्यूपर बेल्ट में देखने को मिलेंगे। कॉमेट्स कहाँ पर मिलेंगे, क्यूपर बेल्ट में देखने को। और सेलेस्टियल गैस एंड सेलेस्टियल डस्ट, सेलेस्टियल गैस और सेलेस्टियल डस्ट की बात करें तो वो आपको यूनिवर्स में जो हमारा स्पेस है, आउटर स्पेस, उसमें चारों तरफ देखने को मिलेगी, सेलेस्टियल गैस और सेलेस्टियल डस्ट भी वो आपको। तो ये जो है वो कंपोजिशन है हमारे सोलर सिस्टम का। जो हमारा सोलर सिस्टम है ये इन सभी चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ कंपोजिशन में कि सन, मान लो कि ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। तो सबसे पहले अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूँ, 8 प्लैनेट हैं, उन्हीं को देखेंगे। सबसे पहले हम सन की बात करें तो सन, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, सन के बाद मरकरी, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, तो सॉरी मार्स, मरकरी, यहां पर आपको मरकरी, मरकरी के बाद आपको देखने को मिलेगा वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। तो ये इस तरह से सन का चक्कर लगाते हैं एक ऑर्बिटल, फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ में, ठीक है। प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है इनको, क्यों, क्योंकि ये एक फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ में सन का चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ तक जो मरकरी और मार्स तक के प्लैनेट हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो मैं बात करता हूँ कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते क्या है, आगे की कराएंगे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है जो प्लैनेट ठोस होते हैं, जिनका जो सॉलिड है, जो कोर है वो सॉलिड है, जिनका कोर सॉलिड है, और वो इनर प्लैनेट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें किस नाम से भी जानते हैं, इनर प्लैनेट्स के नाम से भी, ठीक है। इनका जो कोर है ये अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं। आप मरकरी की बात कर लो, वीनस की बात कर लो, मार्स की बात कर लो, तीन चारों ये कैसे प्लैनेट हैं, अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं, तीनों अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं, बिल्कुल सेम। अब इसके बाद में आपको देखने को मिलेगी एक बेल्ट, इसको बोलते हैं हम एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसके बाद देखने को क्या मिलेगी आपको, एक बेल्ट, इसको बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट। आपको सुनने में आता होगा कि हमारी अर्थ की तरफ एस्ट्रॉइड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से पत्थर काफी बड़े भी होते हैं, एक बेल्ट है, चेन है, और ये भी क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं, ये भी सन का चक्कर लगाते हैं एक फिक्स्ड पाथ में। ऐसा नहीं है कि ये इधर उधर, जब ये भटक जाएं अपने एक फिक्स्ड पाथ से भटक जाएं इधर उधर, तब ये किसी प्लैनेट पर जाकर टकराते हैं, वरना ये भी
एक ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम क्या है, एक ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम है ना। तो हमारे ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम से अगर ये बाहर निकल जाते हैं, अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, तब ये किसी प्लैनेट पर जाकर टकराते हैं। उसके बाद की बात करें तो हमारे कौन से प्लैनेट आते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे यहां पर जुपिटर, यहां पर देखने को मिलेगा आपको जुपिटर, यहां पर सैटर्न, यूरेनस, यहां पर नेपच्यून। ठीक है, ये भी बिल्कुल फिक्स्ड पाथ पे क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। अब यहां पर भी एक बेल्ट है, इसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट। यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको कॉमेट्स देखने को मिलेंगे। यहां पर है आपकी क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट। ठीक है, अब हमारे कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं। हमने प्लैनेट्स के बाद ड्वार्फ प्लैनेट में पढ़े थे ना, तो वो देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहला जो ड्वार्फ प्लैनेट है, जो हमारे नियरेस्ट है सबसे, और सबसे लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है, वो है साइरस। और वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एस्टेरॉयड बेल्ट में। साइरस ड्वार्फ प्लैनेट है आपका। ठीक है, तो ये आपका साइरस प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, एस्टेरॉयड बेल्ट पर मिलेगा। और बाकी के जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, अगर मैं बात करता हूँ प्लूटो की, तो वो आपको नेपच्यून और क्यूपर बेल्ट के बीच में मिलेगा। उसके बाद में आपका मैकमे, हुमायूं और आयरस जो प्लैनेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स, वो आपको क्यूपर बेल्ट में मिलेंगे। यहाँ पे मिलेगा आपको आयरस, आयरस मिलेगा, यहाँ पे हुमायूं मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा आपको मैकमे। तो ये बाकी के आपके जो ड्वार्फ प्लैनेट हैं आपको किस पे मिलेंगे, क्यूपर बेल्ट पे मिलेंगे। अभी ये ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहे जाते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट ये इसलिए कहे जाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा प्लूटो भी पहले एक प्लैनेट की कैटेगरी में आता था, लेकिन उसने जो आपका एक इलिप्टिकल पाथ है जिसके अराउंड ये सन को रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सन को रोटेट करते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं, उस पाथ को, उस ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम से ये बाहर चले गए। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आप अगर किसी सोसाइटी का हिस्सा हो और सोसाइटी के नियमों के खिलाफ जाते हो, तो सोसाइटी आपको क्या करेगी, आपको बहिष्कार, आपको जाति बहिष्कार कर देगी, आपको अपने आप से अलग कर देगी। ऐसा ही इन प्लैनेट्स ने किया, यानी कि हमने किया, प्लैनेट्स तो खुद जाति करेंगे नहीं, हालांकि हमने उसको एक प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया, क्योंकि वो जो प्लैनेट्स का एक कैटेगरी है, जो रूल्स हैं कि एक इलिप्टिकल पाथ में ही रोटेट करेंगे, उसको वो ब्रेक कर रहा था। कभी वो नेपच्यून के इलिप्टिकल पाथ में आ जा रहा था, तो वो कभी क्यूपर बेल्ट पर पहुंच जा रहा था। तो उसने अपना एक जो रोटेशनल बाउंड सिस्टम है उसको तोड़ा, रूल्स को तोड़ा, तो उसको हमने किस में डाल दिया, एक ड्वार्फ प्लैनेट में। तो एक ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल पाथ, जो फिक्स्ड रोटेशनल पाथ है, उसको फॉलो नहीं करता, इसलिए उसको क्या बना दिया जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सन को, हम देखेंगे इन सभी प्लैनेट्स को डीपली, अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे कि सन क्या है, सन कैसे, कंपोजिशन सन का क्या है, ठीक है, उसकी लेयर्स क्या है, सभी चीजें देखेंगे सन के बारे में, और बाकी सभी प्लैनेट्स के बारे में भी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।